बढ़ते हुए बात करते हैं कानपुर हिंसा के पीएफआई प्लान का। दरअसल 3 जून को ही कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने हिंसा मामले में अब तक 9 और नई गिरफ्तारियां कर ली हैं। इनमें से 3 ऐसे आरोपी हैं जिनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन सामने आया है। तीनों पीएफआई सदस्यों को कानपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएफआई के 3 सदस्यों का नाम सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर है और अब इनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो तेज की जा रही है। हालांकि पीएफआई एंगल को लेकर पुलिस ने पहले ही आशंका जाहिर कर ली थी जब शुरुआत की गई थी जांच की, लेकिन पीएफआई सामने आया, उसने कहा कि नहीं, हमारा किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। लेकिन 3 सदस्य पीएफआई के इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। देखिए, कल ही पीएफआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें लिखा गया था कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो साफ साफ पूरी तस्वीर को सामने लाकर रख देता है। 4 तस्वीरें, पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। पीएफआई कनेक्शन भी इससे जुड़ता हुआ मिल रहा है। एनसीपीसीआर की भी चिट्ठी है कि नाबालिगों का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया हिंसा में, उसको लेकर कार्रवाई की जाए और डर से अब हिंदू जो हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। ये भी तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि अब पीएफआई कनेक्शन कैसे सामने आया, तो वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हयात के घर से दरअसल पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं के दस्तावेज बरामद हुए थे और उसके बाद से आशंकाएं खड़ी होना शुरू हो गई थी कि क्या पीएफआई के तार इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। दरअसल 3 जून को पीएफआई ने पश्चिम बंगाल, मणिपुर में बंद बुलाया था और उस बंद का भी कनेक्शन जो कानपुर में हिंसा हुई उससे कैसे जुड़ते हैं वो भी देखिए। और जो ये कड़ियां जुड़ रही थी उसके बाद कानपुर हिंसा में पीएफआई के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और इनके गिरफ्तार होने का सीधा मतलब ये कि पुख्ता सबूत इनके खिलाफ थे और जो लिंक्स जुड़ते हुए नजर आ रहे थे उसमें यह बात साफ हो गई थी कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट इस पूरी हिंसा में था। गिरफ्तार कार्यकर्ता सीएए प्रोटेस्ट से भी जुड़ा हुआ था। इससे पहले भी हमने देखा था सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर जो हिंसा हुई थी उसका कनेक्शन भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा था और अब जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया है वो भी सीएए प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ था। तो कानपुर में पीएफआई का हिंसा प्लान क्या था, कैसे लिंक्स जुड़ रहे थे, वो सब कुछ हमने आपको बताया। एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई क्या है और कैसे ये पूरी साजिश रची गई। कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन पर एक्शन। 5 प्यादों की पहचान, 3 गिरफ्तार। पीएफआई का हिंसा प्लान डिकोड। चरमपंथी संगठन पीएफआई कैसे कानपुर को हिंसा की आग में जलाना चाहता था, अब इसके सच से पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। पीएफआई ने अपने 5 मोहरे कानपुर में हिंसा की आग को भड़काने के लिए तैनात किए थे, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे 2 में से एक अस्वस्थ है और एक फरार है। पकड़े गए पीएफआई सदस्यों के नाम हैं सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर। पुलिस के मुताबिक ये दिसंबर 2019 के कानपुर में हुए सीए और एनआरसी विरोधी हिंसक घटनाओं में भी शामिल थे और कानपुर हिंसा में भी इनका नाम सामने आया है। ये 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर में? कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पे कार्रवाई। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कानपुर हिंसा में पीएफआई के लिंक की पुष्टि किन बातों से हुई। पुलिस के मुताबिक हयात के घर से पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं के दस्तावेज मिले। जिस दिन कानपुर में बंद था उसी दिन पीएफआई ने पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बंद बुलाया था। इन्हीं सबूतों को आधार बनाकर पुलिस ने जांच की तो पीएफआई कनेक्शन सामने आया। नव भारत संवाददाता मनीष यादव ने कानपुर के संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश से भी बात की। अखलाक नाम के जिस स्थानीय निवासी का नाम पीएफआई से जुड़ रहा है उस पर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पीएफआई से जो लिंक तलाशा जा रहा है, क्या इखलाक नाम की किसी सदस्य की भूमिका है जो यहाँ के लोकल पीएफआई मेंबर? हम कोई लिंक की तलाश
पूछ नहीं रहे हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चीजें सामने आएंगी हम उन चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी हिंसा में पीएफआई का नाम आया है। इससे पहले जहांगीरपुरी हिंसा, सीए हिंसा और हाथरस कांड में भी पीएफआई का नाम जुड़ा था। जाहिर है कानपुर हिंसा में अगर पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है तो इसमें कोई हैरत नहीं है। मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारे सहयोगी मनीष यादव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। मनीष, वहां से हालात भी रोजाना दिखा रहे हैं जब से हिंसा हुई है। मनीष, कल पीएफआई ने एक लेटर अपना जारी करके कहा था कि पीएफआई का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और पुलिस जानबूझ करके मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। लेकिन अब जो लिंक मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ साफ बताते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ इसमें था, पहले से ही साजिश रची गई थी। देखिए, बिल्कुल एकदम पुख्ता ये हो गया है और बहुत मजबूती से पुलिस को ये प्रमाण मिले हैं कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए थे। और न केवल इस घटना में बल्कि सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था तब 5 लोगों की भूमिका उसमें साफ दिखाई दी थी और 5 पीएफआई के मेंबर थे, जिसमें से 3 लोगों की भूमिका इस घटना में नजर आई है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी कॉल डिटेल के आधार पर ये लगातार जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। जफर हयात हाशमी सीधे पीएफआई के संपर्क में नहीं था, बल्कि वो कैसे फंड जुटाया जाए उसके घर से वो दस्तावेज भी मिले हैं और वो इनडायरेक्ट तरीकों से पीएफआई से जुड़ा हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन 3 लोगों की थी। और 1-1 लाख जिसका नाम एफआईआर में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम बड़े जोर शोर से इसमें सामने आया है कि 1 लाख के मार्फत जफर हयात हाशमी पीएफआई के लीडरान के संपर्क में रहा करता था। तो अब ये एकदम जानकारी पुख्ता हो गई है और जानकारी एकदम मजबूत हो गई है कि पीएफआई का इस कानपुर हिंसा की घटना में सीधा संपर्क था। अब क्या पीएफआई ने फंडिंग की थी इस घटना के लिए, इसकी जानकारी में पुलिस जुट गई है और इसके लिए जो हयात और उसके साथियों के अकाउंट डिटेल भी खंगाले गए हैं कि किसी अकाउंट के मार्फत किसी दूसरे अकाउंट में रकम भेजी गई हो और वहां से हयात के पास वो रकम आई हो, क्योंकि कई बार सीधे लेन देन ना होकर इनडायरेक्ट वे में लेन देन होता है। और हयात हाशमी के जो एसोसिएशन चलाता है उसे कानपुर और कानपुर के बाहर के लोग फंड कर रहे थे, उसके पूरे दस्तावेज भी पुलिस के पास है। और हयात हाशमी ने ये एडमिट भी किया है कि वो बाहर की जो संस्थाएं हैं, बाहर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो उसके एसोसिएशन को चलाने के लिए मदद कर रहे थे। अब 3 जून की घटना में उन फंडों का कैसे इस्तेमाल किया, इस पर पुलिस की जांच यानी अभी पुलिस के सामने कई सारी कड़ियां हैं जिसको जोड़ना बाकी है। कई सारी ऐसी चीजें इन कड़ियों को जोड़ने के बाद खुलासे के तौर पर सामने आएंगे। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हिंसा के आरोप में एसपी नेता पर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां निजाम कुरैशी के व्हाट्सएप ग्रुप से यह बड़ा खुलासा हुआ। ग्रुप के जरिए मुस्लिमों को दरअसल भड़काया जाता था। जी हाँ, तो हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार की बात भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फैलाई जा रही थी। एक बाकायदा अफवाह गैंग इसको लेकर काम कर रहा था। और देखिए किस तरीके से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि निजाम कुरैशी के व्हाट्सएप ग्रुप से ये किया जा रहा था। और सबसे जो बड़ी बात है, अहम बात, जिस तरीके से लगातार ग्राउंड जीरो से जो हमारे सहयोगी हैं वो हमें बता रहे हैं कि इसमें कई समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है। यानी समझिए कि क्या अब इसका जो दूसरा सियासी एंगल है वो भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार की बात कही गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जिन पर आरोप लग रहे हैं वो आरोप क्यों पुख्ता हो जाते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाते थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप को जब ये चलाते थे तो हिंदू विरोधी बातें होती थी, हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार करने की बात की जाती थी। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू विरोधी बातें दरअसल इस तौर पर लिखी जाती थी कि लोग उनकी दुकानों का बाइकआउट करें। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे घटनाक्रम में और जिस तरीके से ये व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई कि जो हिंसा हुई है वो यकायक नहीं हुई, अचानक नहीं हुई, क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये चैट्स, ये तमाम चीजों को क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट पढ़ रहे थे, जो पोस्ट लोग कर रहे थे, उससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि साजिश बहुत पहले से थी। एक बात बहुत बेहद चौंका देने वाली ये भी है कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जहां इस तरह की बातें चल रही हैं और वो चुप्पी साधे हुए हैं। और न केवल वो हिस्सा है, केवल मेंबर नहीं है, बल्कि उस ग्रुप के एडमिन भी हैं। वो चैट से, जो पुलिस को चैट मिली है निजाम कुरैशी की व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसका नाम टीम निजाम कुरैशी है, उसमें निजाम कुरैशी
के अलावा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और तीनों विधायक ग्रुप के एडमिन बने हुए हैं। उनकी मौजूदगी में, उनकी देखरेख में ये सारे बातें चल रही हैं। इस तरह की हेट जो कंटेंट और अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसका सियासी कनेक्शन भी अगर सामने आता है तो देखना होगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े इतने बड़े चेहरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे तो उनका भी लिंक इसमें खंगाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए श्वेता, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है वो ये कि जल्दी बुलडोजर इन एक्शन नजर आ सकता है, यानी कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और तेजी के साथ अब दबिश दी जा रही है जगह जगह, और साथ ही कई गिरफ्तारियां भी इसको लेकर हुई हैं। पोस्टर्स के जरिए जो आरोपी हैं उनके चेहरे भी सार्वजनिक किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कानपुर के गुनहगार, जारी है कड़ा प्रहार। शहर भर में पोस्टर, अब चलेगा बुलडोजर। पुलिस के एक्शन का खौफ, पत्थरबाज का सरेंडर। 55 से ज्यादा गिरफ्तार, बाकियों का नंबर जल्द। कानपुर के खलनायकों का हिसाब। हर बीतते दिन के साथ कानपुर हिंसा में शामिल आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। न सिर्फ आरोपी बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी नप रहे हैं। हिंसा के नए संदिग्धों के पोस्टर जारी हुए तो डीएम पर भी गाज गिरी है। सबसे पहले देखिए हिंसा के संदिग्धों की ये नई तस्वीरें। पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इनको पहचानिए, हो सकता है ये आपके आसपास हों और हिंसा की नई स्क्रिप्ट तैयार कर रही हूं। इससे पहले पुलिस ने शहर भर में 40 आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए थे। पुलिस ने आम लोगों से भी इन संदिग्धों को पकड़ने के लिए मदद मांगी है। पुलिस का संदेश साफ है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बेगुनाह को किसी कीमत पर सजा नहीं होगी। गलत नहीं फंसा जाएगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो पुलिस अपना कार्य करती है, लेकिन अगर उसमें भी कहीं पर कोई शंका है, कोई चीज है, तो कोई भी हमसे आके मिल सकते हैं। आई विल लुक इनटू इट और इंश्योर करेंगे कि कोई गलत आदमी जेल ना जाए। अब तक 55 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की ढील देने को तैयार नहीं, बल्कि दोहरे प्रहार की तैयारी है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोपियों के घरों की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, जिसके बाद इनके घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है। यानी आरोपियों पर डबल प्रहार का पूरा सबक सिखाया जाएगा, ताकि दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। पुलिस ने उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया है, जहां हिंसा के मास्टरमाइंड हयात ने कानपुर बंद के पोस्टर छापने का हिंसा से 2 दिन पहले यानी 1 जून की रात को ऑर्डर दिया था। कुल 20 पोस्टर प्रिंट करने का ऑर्डर था। वो 20 पोस्टर छापने का मसला था, जो एज ए सैंपल छापे गए थे जफर भाई के। बाकी उन्होंने ऑफसेट में कहीं छपा। जफर भाई आपके पुराने परिचित हैं? एक बार पहले आए थे, एक बार ये आए बस। हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उन्हें सारी चीजें, सारा डिजाइन पता था क्या, उनके सामने कुछ डिस्कस हुआ था क्या, क्या इंटेंशन और मेंसरिया था। तो सारी चीजों को जान समझकर जो सही है, विधियुक्त है, विधिसम्मत है, वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक्शन का खौफ भी आरोपियों में दिख रहा है। एक नाबालिग पत्थरबाज ने कानपुर के कर्नलगंज थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने जो पोस्टर जारी किए थे उसमें सरेंडर करने वाला आरोपी 13वें नंबर पर था। पत्थरबाजी करते इसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। इन सब के बीच कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला कर दिया गया है। सीएम योगी की विशेष सचिव विशाखा जी कानपुर के नए डीएम बने हैं। नेहा शर्मा को स्थानीय निकाय का निदेशक बना दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, इटावा, जालौन और फिरोजाबाद के बाद जिला अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। उनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहा जा रहा है कि नेहा शर्मा पर कानपुर में हिंसा की वजह से ये गाज गिरी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उधर 3 जून की झड़प में अवैध गतिविधियों में नाबालिग के इस्तेमाल को लेकर जारी रिपोर्ट्स का राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए कमिश्नर को खत लिखा है। हिंसा का एक भी आरोपी कानून की पकड़ से न बच सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए फुट पेट्रोलिंग और मार्च भी पुलिस कर रही है। संवाददाता मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।